आप सबके जज्बे को मैं सैल्यूट करती हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो। वरना बच्चे कभी ये भी कहते हैं कि हम माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, आपकी इतनी छोटी उम्र है, तो इतनी छोटी उम्र में इस चीज़ का एहसास करना कि हमारे माँ बाप को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, अब हमने उनको काम नहीं करने देना। और वो कोई किसी का वालिद जो है वो डायबिटिक है, कई जो एल्डरली हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपकी उम्र में इतनी बड़ी आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपका हाथ यूँ नहीं है, आपका हाथ यूँ है, आपका हाथ देने वालों में से अल्लाह ताला ने आपको अब देने वाला बनाया। रोजगार और आगे बढ़ने के मौके दोनों एक साथ। परवास कार्ड से पंजाब के 5 लाख बच्चों की तकदीर बदलने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की परवास कार्ड के कामयाब उम्मीदवारों से बैरून मुल्क रवानगी से कबल अलविदाई मुलाकात। बैरून मुल्क जाने वाले पंजाब भर के 135 नौजवानों ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों में परवास कार्ड तकसीम किए। बैरून मुल्क न सिर्फ रोजगार के बेहतरीन मौके मिलेंगे बल्कि नया एक्सपोजर भी हासिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का परवास कार्ड के कामयाब उम्मीदवारों से खिताब। कहा, नौजवान बैरून मुल्क मुशाहिदा करें कि जो कौमें तरक्की कर गई उनमें और हम में क्या फ़र्क है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जाती है, अफसोस सबसे ज़्यादा शरह गैर हुनरमंद अफराद की है। जब तक हुनरमंद वर्क फोर्स नहीं होगी तब तक आलमी मार्केट में मुकाम और इज्जत नहीं मिलता। पंजाब हुकूमत सूबे के 5 लाख बच्चों को जदीद आलमी तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग दे रही है। इनका दौर अगर देखा जाए तो जितने जहां पे शहबाज शरीफ साहब तमाम महकमों का बजट छोड़ के गए थे, उससे आधे से भी नीचे चले गए थे, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी और दीगर में भी। वो मैंने इनको एक ओवरऑल उसकी पिक्चर दे के समझाने की कोशिश की, मगर नहीं समझना चाहते, मर्जी के मालिक हैं। फिर इन्होंने करप्शन की बातें की। अगर मैं करप्शन की बातें करूँ तो बुजदार की करप्शन, परवेज लाई की करप्शन, मोनस लाई जहाज भर के ले गया यहाँ से पैसों से, उसकी बात इनको नहीं याद आती। असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का माजी के तरक्याती बजट का मवाजना अपोजिशन के तासुरात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। बताया, साल 2017-18 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपए था, जिसमें 488 अरब रुपए खर्च किए गए। तब बजट तकसीम में हमारे साथ ज्यादती की गई। मौजूदा हुकूमत ने साल 2024-25 में तरक्याती बजट बढ़ाकर 842 अरब रुपए रखा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो सूबे मजबूत होंगे। 546 अरब रुपए फेडरल ग्रांट की मद में दिए। हमें पाकिस्तान की बका, सलामती और मुस्तकबिल अजीज है। किसी का गिरेबान पकड़ के गिरफ्तार हुआ हूँ, किसी को एक आधी रख के तो फिर गिरफ्तार हुआ, ऐसे नहीं। तो ये हमें बताते हैं, हमने तो हर तरह की जेलें भी काट ली, मारें भी खा ली। मेरे पे जनाब स्पीकर, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मेरी ज़ात पे बहुत अटैक किए इन्होंने सब ने। और इन्होंने, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमे, गद्दारी तक के मुकदमे मैंने भुगते हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। मगर हम, जनाब स्पीकर, हम रोते नहीं थे, हम लड़ते थे। जब वो हमें, हमारे साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती होती थी, हमारा जज्बा और ज्यादा जज्बा और जुनून बढ़ जाता था। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है तो अपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि अपोजिशन जब भी उठती है हेल्थ कार्ड का रोना रोती है। उन्हें यह मालूम ही नहीं कि यह नवाज शरीफ का मंसूबा था। वज़ीर ख़जाना ने मुस्तनद अखबारात की कॉपियाँ भी ऐवान में बांट दी। PTI ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ख़राब कर दिया, जिसके बायस साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें दर्जे पर चला गया।
5 दिन जब बजट में तकारीर हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अपोजिशन वाले मजीद तकारीर करना चाहते थे तो हम भी इसके लिए तैयार थे। चीफ व्हिप राना अरशद ने कहा, अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की। अपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते, इदारों की बात करते, लेकिन एक ही बात करते, फलाह को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन व अमान की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन ने वो बात ना की। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। 15 अरब 78 करोड़ 80 लाख की खती रकम खर्च होगी। मंसूबे की मुद्दत 1 साल मुकर्रर। मंसूबे का बुनियादी मकसद लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक जदीद, बाकायदा और माहौल दोस्त ऑपरेशनल मरकज कायम करना है। पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद। सुपीरियर ग्रुप पाकिस्तान और हैक्सिंग ग्रुप चीन के दरमियान सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन के नए इम्कानात रोशन। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक का वफ्द के हमरा चीन के मारूफ सनती इदारे हैक्सिंग ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा। दोनों ग्रुपों के दरमियान मुस्तकबिल के ताउन के लिए अहम संग मेल साबित हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, सुपीरियर ग्रुप कामयाब दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ती, बाहमी अतमाद और रोशन मुस्तकबिल की जानिब अहम पेशरफ्त समझता है। मुस्तकबिल करीब में हैक्सिंग ग्रुप का वफ्द भी पाकिस्तान का दौरा करेगा। पीकेएलआई में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। 24 घंटे में जिगर के 20 पेचीदा कामयाब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। पीकेएलआई ने तिब की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में अदम मुताबिकत रखने वाले 10 डोनर्स और 10 मरीजों के ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए। पीकेएलआई ने नेशनल स्वीप लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। प्रोफेसर फैसल डार ने तारीखी कामयाबी पर पीकेएलआई और पूरी कौम को मुबारकबाद दी। कहा, यह कामयाबी पाकिस्तान और इंसानियत के लिए एक तारीखी एजाज़ है। पंजाब हुकूमत शोबा सेहत में इनकलाबी इकदाम को अमली शक्ल देने लगी। अस्पतालों से मरीजों का 18.5 अरब रुपए का मुफ्त इलाज। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वजीर आला मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटरीट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। डिजिटल वॉल पर तमाम जलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट से बराह रास्त बातचीत की। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म दे दिया। वजीर आला मरीम नवाज का फिरका वारियत और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। पाकिस्तान के सियासी मजहबी जमातों से भी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वहदत और इत्तेहाद का मंजर है, कौमी पैगाम अमन कमेटी के मेंबरान इस वक्त तक कई 100 प्रोग्राम कर चुके हैं। मुसलसल एक एक दिन में 5-5 शहरों में हम जा रहे हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद एक है कि हम आपस में, देखिए, जब इसराइल का फौजी तर्जुमान ये कहता है कि सुनियो, ये तो तुम्हारे सहाबा को गालियां देते हैं, तुम इनकी हिमायत कर रहे हो, तो समझ जाएं कि शिया सुन्नी को कौन लड़ाना चाहता है। कौमी पैगाम अमन कमेटी में पहली बार अक़लियतों को शामिल किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, तमाम उलमा मशाइख ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम अमन, सलामती और रवादारी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी सूबे की कमेटियों के साथ राब्ते में है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम में तिबी खिदमात की मौसर निगरानी के लिए तमाम अजला को खसूसी टास्क सौंप दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, क्लिनिक ऑन व्हील्स योम आशूरा पर अज़ादारों को तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। तमाम क्लिनिक ऑन व्हील्स को मुकम्मल तौर पर फ़ाल और ऑपरेशनल रखा जाए। तिबी सहूलियात की फराहमी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुरअमन मुहर्रम और अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। DC लाहौर का कंट्रोल रूम का दौरा, इंतज़ामी और हिफाजती इंतज़ामात का मुआयना किया। अंदरून लाहौर और सेंट्रल मॉडल स्कूल में आर्जी अस्पताल भी कायम। कंट्रोल रूम में 14 मुख्तलिफ महकमों की नुमाइंदगान 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए 1500 इजाफी CCTV कैमरे नस्ब। पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। पंजाब पुलिस में 3000 कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक भर्तियां रिटायरमेंट की वजह से खाली होने वाली सीटों पर की जाएंगी। भर्तियां जिले पुलिस, ट्रैफिक, PHP और एलीट समेत दीगर यूनिट्स के लिए होंगी। अदाकारा मोमना इकबाल हरासा केस, सेशन कोर्ट ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत में 2 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। साकिब चद्दड़ जाती हैसियत में अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट का खुले की सूरत में हक महर की वापसी से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि रुखसती ना होने या मियां बीवी के साथ ना रहने के बावजूद खातून हक महर की हकदार है। रुखसती ना होने या अज़दवाजी ताल्लुक कायम ना होने से भी हक महर का कानून खत्म नहीं होता। निकाहनामे में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो पूरा हक महर फौरी तौर पर देना होगा। रूहानी इलाज के बहाने खवातीन को वर्गलाने वाले मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम के मोबाइल फोन से 40 खवातीन का डाटा मिल गया। 763 काबिल एतराज़ वीडियोस और 1338 तस्वीर बरामद हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से मुतअद्दिद मुतासरा खवातीन की शनाख्त। डायरेक्टर NCCIA पंजाब मोहम्मद अली वसीम कहते हैं खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मयारी तालीम हर बच्चे का हक है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के क़याम का आगाज कर दिया। इदारों का मकसद बासलाहियत तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात, मयारी तदरीस और बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करना है। तलबा ने भी मनसूबे को खुश आइंद करार दे दिया। सबसे मेन चीज़ है इस सिस्टम की, इस स्कूल की, वो ये है कि ये तमाम वो बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बहुत बेहतर है। यहाँ पे एजुकेशन का मेयार ज़बरदस्त है। यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है वेल क्वालिफाइड, और जो डेवलप्ड किस्म के टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे तमाम के तमाम बच्चों को तालीम देंगे इंशाल्लाह। मैं 8 क्लास तक एक प्राइवेट इदारे में पढ़ी हूँ जहाँ पर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। इस तरह की जदीद फैसिलिटीज़ मुझे नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में आकर मिली हैं। ना वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स का कोई कॉन्सेप्ट था, ना वहाँ पर रोबोटिक्स लैब का कोई कॉन्सेप्ट था, ना लाइब्रेरीज थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अब सिक्योर है। और शाही कले में तस्वीरी दीवार की बहाली का मंसूबा मिसाल बन गया। माहिरीन की मुश्तरका काविशों से नादिर और यादगार की असल शान बरकरार। 400 साल पुरानी खामोश दास्तान, 475 मीटर तवील और 17 मीटर बुलंद शाहकार, मुगल फन तामीर का वो बाब है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। इस पूरे प्रोसेस में जो पर्सनली मुझे अच्छी चीज़ लगती है, अदर देन द टेंजिबल आउटपुट, हमारे इस प्रोजेक्ट ने यंग जनरेशन को ट्रेन भी किया 8 सालों में। तो ये प्रोजेक्ट इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग दैट नॉलेज एंड डिसेमिनेटिंग दैट नॉलेज। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने सबसे पहला काम जो किया था वो ये है कि जो हिस्टोरिक मटेरियल है, पुरानी जो तामीर इसकी हुई है, किन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके हुई है, सबसे पहले उसको स्टडी किया गया, उसको समझा गया। तो ये जितने भी ट्रेडिशनल मटेरियल है मुग़ल आर्किटेक्चर का, मुग़ल दौर में, ये इंतहाई मतलब ड्यूरेबल इंटेलिजेंट मटेरियल्स हैं।